अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहला ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। 13.1 का ही अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि असलम एक डाइस फेंकता है, हिंसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल क्या होगा। नीज हिंसा 3 या 4 हासिल ना होने का एहतमाल भी मालूम करें। तो डाइस वही लूडो का दाना है। अब इसने ना कि असलम ने एक लूडो का दाना फेंका है। पीछे एक सवाल में हमने ना 2 भी फेंके थे, लेकिन इसमें वो कहता है कि सिर्फ एक लूडो का दाना फेंकता है। तो आप लोगों ने ये बताना है कि वहाँ पे 3 या 4 आने का एहतमाल कितना है या फिर 3 या 4 ना आने का एहतमाल कितना है। तो सबसे पहला जो काम है तो वो हमें ना कि इसकी सैम्पल स्पेस मालूम करनी पड़ेगी। तो हम ना कि सैम्पल स्पेस मालूम कर लेते हैं। तो वो हमारे पास है जी S के इक्वल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो लूडो का दाना होता है उसमें 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी जो सैम्पल स्पेस है वो भी यही बन जाएगी। तो सैम्पल स्पेस मालूम करने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना कि इसका N इंटू S भी साथ ही मालूम कर लेते हैं। तो वो हमारे पास 6 ही आ जाएगा, क्योंकि ये आप लोग गिनेंगे तो ये 6 ही हैं। N इंटू S आ गया। अब ना कि हम अपना देखते हैं कि उसने जो सवाल पूछा उसके आंसर देते हैं। कहता है कि हिंसा 3 या 4 हासिल होने का एहतमाल। तो यहाँ पे फिर हम ना कि A निकाल लें। तो आप लोग देखेंगे 3 या 4 आने का एहतमाल क्या है, मसलन कि 3 और 4। तो हमारे पास इसमें A में सिर्फ 3 और 4 ही आ जाएगा। तो उसके बाद फिर N इंटू A अगर हम निकाल लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। ये यहाँ से गिनती कर लें 1 और 2। तो P इंटू A का जो फार्मूला है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास आता है N इंटू A बटा N इंटू S। तो N इंटू A जो है वो हमारे पास आया जी 2 और N इंटू S जो है वो हमारे पास आया जी 6। अब इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर पे आप लोग पहले लिख दें 2, उसके बाद ये दबाएं और फिर लिख दें 6। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 1/3, यानी इसका जो आंसर आया वो 1/3 आ गया। ये मालूम करने के बाद अब हमने ना कि ये मालूम करना है कि हिंसा 3 या 4 ना हासिल होने का एहतमाल, यानी कि अब हमने ये देखना है कि 3 या 4 ना आए, बाकी कुछ भी आ जाए तो वो आप लोगों ने देखना है कि उसका एहतमाल कितना होगा। तो इसका अगर हम A निकालें तो उसमें हमारे पास 3 और 4 को छोड़कर बाकी सारे आ जाएंगे। उसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 और 6। अगर हम इसका फिर N इंटू A निकालेंगे तो वो तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4। तो N इंटू A हमारे पास ना 4 आ गया। तो अब इसका ना कि इसका एहतमाल निकालें तो एहतमाल का जो फार्मूला होता है वो हम लगाते हैं। तो वो हमारे पास है जी N इंटू A बटा N इंटू S। तो N इंटू A हमारे पास आ गया जी 4 और N इंटू S हमारे पास 6 है। तो 4/6 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये वाला बटन दबा के फिर 6 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। तो यानी इसका जो आंसर आएगा वो 2/3 होगा।